श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि श्री वृंदावन धाम भारत की पवित्र धारा के प्रमुख तीर्थों में से एक है। आप लोग भागवत कथा श्रवण करने वाले या और पुराणों को अध्ययन करने वाले जानते ही हैं कि कन्हैया ने यहाँ बाल लीलाएं की और बाल लीलाओं के साथ ही साथ किशोरावस्था में भी श्री राधा रानी और कम से कम 1600 गोपियों के साथ यहाँ रासलीला की थी। संतों का और शास्त्रों का कहना है कि अनगिनत गोपियाँ थी, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि 1600 गोपियाँ कम से कम। और वो रास आज भी अप्राकृत रूप से और अपार्थिव माधुर्य से परिपूर्ण होकर प्रत्येक रात को निधिवन तथा सेवा कुंज में ठाकुर जी की इच्छा से होता है और प्रत्येक पूर्णिमा की रात को महारासलीला होती है। लेकिन इस राधा कृष्ण के अपार अनुग्रह से ही इस का कोई अनुभव कर सकता, दर्शन प्राप्त कर सकता है। ये बातें आप सत्संगी लोग सुन। ये भी कथा में आता है कि भगवान को किशोरावस्था में ही वृंदावन छोड़ करके मथुरा जाना पड़ा। तो यहाँ जब गोपियाँ बहुत दुखी हुई तो प्रभु ने कहा था, कुछ जगह तो ऐसा वर्णन मिलता है कि बाद में फिर आऊँगा, और महाराज रसिकाचार्य लोग बताते हैं कि कन्हैया ने कहा था कि वो यहाँ को छोड़कर, वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। इसलिए रसिक संतों ने यही कहा, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वो वृंदावन छोड़ करके एक चरण भी बाहर नहीं जाते हैं, अर्थात यहाँ सदा लीला करते हैं और भाग्यशाली भक्तों को अनुभव कराते हैं, दर्शन भी देते हैं। उस घटना को घटे हुए भक्तों 5000 वर्ष हो गए, द्वापर युग की बात है, जब प्रभु यहाँ लीला किए थे, अवतार लिए थे और फिर गए थे। किंतु आज भी भक्तों को अनुभव होता और दर्शन देते हैं। इसलिए वो बात जो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वो बात सत्य है। और भक्तों, ये तो भक्तों की बात है जो मैंने आपको बताया। किंतु जो व्यक्ति आधुनिक पढ़ाई को पढ़े हुए होते हैं, जो अपने को कहते हैं हम लोग शिक्षित हैं, हम इन बातों को नहीं मानते, ऐसे लोग वृंदावन क्या किसी भी तीर्थ को और भगवान को भी नहीं मानते। लेकिन यदि प्रभु मनवाना चाहें तो किसी संत को मिला देते हैं, और फिर वो व्यक्ति चाहे जितना ही अपने को नास्तिक बना के रखा हो, चाहे तार्किक अपने को मानता हो या आधुनिक मानता हो, उसको भगवान की अनुभूति संत कृपा से प्राप्त होती है। एक ऐसे ही महान चरित्र को आप सुनने जा रहे हैं। एक आधुनिक शिक्षा को पढ़ी हुई, अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण संपन्न नारी, आज की भाषा में कहा जाए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण संपन्न। यद्यपि धर्म उसको विज्ञान नहीं मानता, उसको भौतिक विज्ञान कहा जाता है। धर्म जो है वो तो ईश्वरीय ज्ञान, संयुक्त ज्ञान को ही विज्ञान कहता है, लेकिन भौतिक विज्ञान तो ईश्वर को ही नहीं मानता। तो एक ऐसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो भौतिक विज्ञान से संपन्न नारी पर गोपाल की अपार्थिव कृपा हुई थी।
और वो गोपाल सारिका हो गए और कन्हैया उनको वात्सल्य का अनुभव इतना कराए कि बस वो उन्हीं की हो गई। उनका नाम था सुतपा घोषाल, सुतपा देवी। तो प्रभु ने जिन संत से उनको मिलाया था वो संत थे बंगाल के परिव्राजक ताराशीष गंगोपाध्याय। ये बहुत अंतर्मुखी क्रिया योगी थे, विशिष्ट ज्योतिष संपन्न थे, निष्ठावान थे और सन्यासी थे। इन्होंने भगवान की इच्छा से इस सुतपा घोषाल को मार्गदर्शन किया था और उन्होंने नास्तिक जीवन से एक महान उच्च कोटि के भक्त की पदवी प्राप्त कर ली थी प्रभु की कृपा से। संत कृपा के माध्यम से भगवत कृपा हुई थी। भक्तों, विश्व ठाकुर जी की रचना है। एक मत तो ये है और एक मत ये है कि हरिदेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु, अर्थात हरि ही जगत है, जगत ही हरि। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, गीता जी के अनुसार। और इसको सरल शब्दों में कहें तो संसार का एक स्वरूप है इंद्रिय ग्राह्य और एक इंद्रियातीत स्वरूप। जो इंद्रियों के द्वारा हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो इंद्रिय ग्राह्य है, जिसको भौतिक विज्ञान के सहारे और अच्छी तरह हम समझते हैं। लेकिन एक इंद्रियातीत स्वरूप है संसार का, जो इंद्रिय की पहुंच के बाहर है। उसे आज का भौतिक विज्ञान नहीं समझ पाता है, इसलिए वो मानने को नहीं तैयार होता है। तो उस इंद्रियातीत जगत को, अर्थात जहाँ तक सीमा इंद्रियों की है, उसके आगे की जो बात है, उसको जानने के लिए जो प्रयास करने वाले साधक हैं, कुछ तो योग मार्ग पर चलते हैं, कुछ ज्ञान के पथ पर चलते हैं और कुछ भक्ति की डगर पर चलते हैं। तो भक्तों, योग मार्ग में बहुत मेहनत करनी होती है, ज्ञान पर चलने के लिए बहुत तपस्या करनी होती है और भक्ति पर चलने के लिए मुख्य तो विश्वास है। लेकिन उस विश्वास तक पहुंचने के लिए मन में तीव्र जिज्ञासा, जिसे व्याकुलता कहा जाता है भक्ति में, उसकी आवश्यकता पड़ती है। और सुतपा घोषाल जिनका चरित्र आप सुनने जा रहे हैं, ये इस स्थिति में पहुंचती तो है, लेकिन शुरू में उसके अंदर ये विश्वास नहीं था और व्याकुलता भी सुषुप्त थी, जागृत नहीं हुई थी। उस समय की बात है भक्तों, कलकत्ता में श्री रामकृष्ण परमहंस देव के स्थान, जिसको दक्षिणेश्वर कहा जाता है, वहीं की घटना है। वहाँ कई मंदिर हैं, काली का, शिव जी का और छोटे छोटे भी कई मंदिर हैं। तो उसी जगह की बात है। ये जो जिन संत का हमने नाम बताया ना आपको, ताराशीष गंगोपाध्याय, ये वहाँ पर आए थे कुछ सत्संग के लिए और वहीं पर एक सुतपा घोषाल नाम की लड़की आ गई थी, जिसके अंदर विश्वास तो प्रकट नहीं था, लेकिन कुछ जिज्ञासा और कुछ विश्वास था। फिर भी उसको अपने विश्वास पर विश्वास नहीं था। उसने नाम सुना था ताराशीष गंगोपाध्याय का,
और जब वो दिखलाई पड़े तो आ करके उसने चरण छूने की श्रद्धा तो उतनी नहीं थी, लेकिन हाथ जोड़ करके सिर झुकाया और कहा कि आप कुछ लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, आपका लिखा हुआ भी मैंने पढ़ा है, तो मैं आपसे कुछ जिज्ञासा अपनी रखना चाहती हूँ। उसने गुरु जी कहना तो उस समय उचित ही नहीं समझा, उसने भाई साहब कहा सुतपा घोषाल में, क्योंकि गुरु जी तो तब कहे जब उस परिवेश में, उस माहौल में, सत्संग में कभी रही हो तब तो गुरु जी कहे। उसने समझा कि सभ्यता की बात यही कि मैं इनको भाई साहब कहूँ, क्योंकि मुझसे बड़े हैं ये। ताराशीष गंगोपाध्याय संत से उस विज्ञान की छात्रा ने, जो सुतपा घोषाल थी, उसने कहा देखिए महाराज जी, देखिए भाई साहब, मैं तो विज्ञान की छात्रा रही हूँ, मैं जल्दी ऐसे कुछ मानती नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने दिल की बात साफ बोलूँगी कि मुझे तो विश्वास नहीं है ईश्वर पर, लेकिन आप इस विषय में बोलते हैं, लिखते हैं और आज मेरे सम्मुख आप खड़े हैं, तो मैं आपसे ही पूछ रही हूँ कि क्या मनुष्य का एक ही जीवन होता है जो कुछ दिन के बाद मर के ख़त्म हो जाता है, या फिर उसका जीवन फिर कुछ परलोक, फिर दोबारा जीवन, पुनर्जन्म, क्या ये सत्य है? वो कहने लगी कि मेरे मामा जी के घर पर तो पूजा अनुष्ठान ये सब होता है, मैं उसमें भाग लेती थी, लेकिन बस प्रसाद बंटने का इंतजार करती थी, प्रसाद मिलेगा तो चल दूंगी, या लोगों की देखा देखी में ऐसे घूम फिर लेती थी। मुझे वो गुड़िया के खेल जैसा ही लगता था और कुछ नहीं लगता था। तो क्या महाराज, क्या भाई साहब, मौत के बाद भी जीवन होता है? क्या दूसरा जन्म होता है? क्या ईश्वर नाम की कोई चीज होती है? आखिर सच क्या है, आप ये बताइए। विज्ञान तो इस सब को नहीं मानता है, तो मैं कैसे मानूं? क्योंकि मैं झूठी बात को सत्य कैसे मान लूं? मेरे दृष्टि में झूठा है सब कुछ। तो ताराशीष महाराज बोले कि देखो, तुमने भाई साहब कहा है तो मैं तुमको भाई नहीं मानता हूं। तो देखो, छोटी हो तुम ना, तो छोटी बहन एक बात बताओ कि तुम क्यों नहीं मानती? बोले कि मेरी किसी इंद्रिय के द्वारा ये ग्रहण नहीं किया जाता है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, एक उदाहरण मैं तुमको देता हूँ, सूरज की रोशनी का अस्तित्व तुम मानती हो क्या? तो सुतपा ने कहा जी अवश्य मानती हूँ, जिस रोशनी को हर रोज अपनी आंखों से देख सकती हूँ उसका अस्तित्व क्यों नहीं मानूंगी? तो महाराज जी ने कहा कि अच्छा, तो तुम तो रोशनी को देखती हो इसलिए मानती हो ना, परंतु जो जन्मांध होगा, जिसने कभी रोशनी देखी नहीं क्योंकि उसके नेत्र ही नहीं है, तो वो तो यही कहेगा कि रोशनी और सूर्य ये सब कुछ नहीं होता। पर क्या उसके कहने पर रोशनी का अस्तित्व तो मिट जाएगा? तो सुतपा ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। उसकी आंखों के रेटिना का ऑपरेशन करवाया जाए, महाराज जी ने कहा, और यदि उसकी आंखों को रोशनी वापस आ जाए तो अपनी आंखों से प्रकाश के अस्तित्व को वो देख करके, सूर्य को देख करके, क्या अब भी वो नहीं मानेगा? जो अभी तक नहीं मान रहा था, उसके नेत्र ठीक जो हो गए ऑपरेशन के बाद, तब तो वो मानेगा कि ये सूर्य होता है, रोशनी होती है। तो ऐसे ही इंद्रियातीत जगत के बारे में भी ऐसे अंधे भी लोग होते हैं जो उसको नहीं मानते हैं, लेकिन जिन्होंने अनुभव किया वो तो मानेंगे। तो भक्तों, ताराशीष जी ने, महाराज जी ने कहा कि बेटा,
तुमने मुझे भाई कहा तो मैं तुमको बहन ही कह रहा हूं कि बहन, जैसे संसार को, रोशनी को, सूर्य को देखने के लिए आंख का ऑपरेशन कराना आवश्यक हो जाता है, ऐसे ही ईश्वर को जानने की तीव्र उत्सुकता और उनके प्रति शरणागति का भाव यदि किसी प्रकार से हो आ जाए तो ये एक ऑपरेशन है जिसके द्वारा वास्तविकता दिखलाई पड़ जाती है। और उसका मूल सूत्र ही है उसको पाने की ललक, तीव्र दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। गीता जी, महाभारत में और सब शास्त्रों में और भागवत जी में तो महाराष्ट्र में ही सुखदेव जी ने कह दिया, कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण के दर्शन की लालसा यदि हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मसूत्र का प्रारंभ ही व्यास जी ने किया। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा यदि तीव्र हो गई तो ब्रह्म की प्राप्ति, अनुभव सब कुछ हो जाएगा। तो वो लड़की थोड़ा चौंकी। उसने कहा, क्या ऐसा है कि तीव्र जिज्ञासा या तीव्र ललक होने पर ज्ञान हो सकता है? तो महाराज जी ने कहा, बिल्कुल सही। और तुम्हारे अंदर जो जिज्ञासा है, महाराज जी ने कहा, तुम्हारे अंदर जो जिज्ञासा है, तुम ईश्वर को नहीं जानती हो, मानती भी नहीं हो, लेकिन जिज्ञासा है तुम्हारे अंदर, इसलिए तुमको उनके अस्तित्व का ज्ञान हो जाएगा। तुम्हारी जिज्ञासा रुकने वाली नहीं है। और जब तुमको ज्ञान हो जाए तो मुझे बताना। तो महाराज वो बोली लड़की कि मैंने खूब पढ़ाई की है, मैंने विज्ञान पढ़ा है और अब मुझे नौकरी मिलने वाली है, नियुक्ति का पत्र भी मिल गया है और मेरी पोस्टिंग वृंदावन में होने जा रही है। तो ताराशीष जी महाराज बोले, क्या कहा तुमने? नौकरी भी और वो वृंदावन में? तो सुतपा ने कहा, जी भाई साहब, इस साल मैंने बैंकिंग की परीक्षा दी थी, इसी कारण अगले महीने में मुझे वृंदावन में नौकरी करनी है, वहीं की नियुक्ति का पत्र मिल चुका है। महाराज जी ने कहा, फिर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी व्याकुलता तुम्हें सही जगह पर लेकर जा रही है। जो जिज्ञासा की व्याकुलता है, तुम्हें जिज्ञासा यही ना, तुम्हारी व्याकुलता यही ना कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी पुनर्जन्म का ज्ञान नहीं हुआ, ईश्वर हैं भी क्या इसका ज्ञान नहीं हुआ। तो ये सब जो तुम्हारी व्याकुलता है, तीव्र जिज्ञासा है, लगता है कि वही व्याकुलता, वही तीव्र जिज्ञासा ईश्वर की इच्छा से तुम्हें सही जगह लेकर जा रही है। नहीं तो भारत में तो इतनी जगह हैं, हजारों लाखों स्थान हैं, वहां पर तुम्हारी नौकरी क्यों नहीं लगती? तुमको वृंदावन में नौकरी क्यों मिल रही है? तुम्हारी पोस्टिंग वृंदावन में ही क्यों होती यदि ये बात नहीं होती तो? महाराज जी ने कहा, वृंदावन तो जीता जागता महान तीर्थ है, वहां तो आज भी नित्य प्रतिदिन कितने चमत्कार होते हैं और वैष्णव संत लोग तो यही मानते हैं। विशेषकर वृंदावन में रात बिताना तो वैष्णव साधकों के लिए बड़े महत्व की बात होती है। उन लोगों का कहना है कि आज भी प्रत्येक रात को श्री राधा कृष्ण जी की अप्राकृत लीलाएं होती हैं और पूर्णिमा के दिन महारास होता है। आधी रात के बाद प्रथम प्रहर में जब सब वृंदावन सो जाता है, तब स्वयं श्री वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण अपनी आह्लादनी शक्ति तथा विशिष्ट गोपिकाओं के साथ रासलीला करते हैं। उन लोगों के अर्थात वैष्णव के विश्वास में
यह अनुभव भी छिपा हुआ, केवल विश्वास नहीं, यह उन लोगों का अनुभव भी है। महाराज जो ताराशीष गंगोपाध्याय थे ना, उनके तो रोमांच हो गया संपूर्ण शरीर में कि इसके अंदर ये जिज्ञासा तीव्र है, व्याकुलता है, और भगवान इसको वृंदावन ही ले जा रहे हैं। नियुक्ति पत्र इसको बैंक की नौकरी का जो मिला है वो वृंदावन के लिए मिला है। उनको तो रोमांच हो गया, आनंद आ गया कि भगवान इसके ऊपर लगता है कृपा करने वाले हैं। तो उसने ताराशीष जी से पूछा कि महाराज आप तो कह रहे हैं कि वृंदावन में भगवान लीला करते हैं, तो कभी किसी ने देखा भी है कि ऐसे ही कहते हैं लोग? क्या किसी ने साक्षात्कार किया है? ताराशीष ने कहा प्रत्यक्ष दर्शन किया है कई लोगों ने। उन्होंने कहा कि भक्तों संतों की तो बात छोड़ो, राजाओं के ऊपर भी ऐसी कृपा संतों ने की कि उन्होंने अनुभव किया। बोले वैष्णव चूड़ामणि रूप गोस्वामी जी से एक बार अकबर ने कहा था कि मुझे वृंदावन में भगवान का रास का दर्शन करा दीजिए। तो उन्होंने बादशाह से कहा कि उस महाराज को प्रत्यक्ष करने की महान शक्ति आप में नहीं है, आप दर्शन नहीं कर पाओगे, आपका शरीर छूट जाएगा, उसको सहन नहीं कर पाओगे। पर आपको आपकी आंख पर पट्टी बांध करके मैं निधिवन ले जाऊंगा हाथ पकड़ के, तो आप दर्शन तो नहीं करोगे, कानों से अनुभव कर लोगे। तो रूप गोस्वामी जी बादशाह अकबर के आंख पर पट्टी बांध करके ले गए थे निधिवन, और नेत्रों से तो कुछ नहीं देख सका, लेकिन कानों से ही अपूर्व रस माधुरी का आस्वादन किया। और अकबर ने कहा कि जो कुछ भी आज मैंने सुना या अनुभव किया वो वास्तव में अनिर्वचनीय है। तो सुतपा ने कहा कि ये अकबर का नाम तो आपने लिया, क्या और भी किसी को हुआ ऐसा? तो उन्होंने कहा कि अवश्य हुआ और बहुत लोगों को हुआ है, उन सबका नाम बताना भी संभव नहीं है। ऐसे महान महान संत हुए हैं जिनको बहुत सा अनुभव और दर्शन प्राप्त हुआ श्री वृंदावन धाम में। ताराशीष गंगोपाध्याय महाराज ने कहा सुतपा घोषाल से कि अरे निधिवन में तो प्रतिदिन देखने को मिलता है, वहाँ का जो मंदिर है कि वहाँ पुजारी जी दिखलाते हैं, बताते हैं कि यहाँ की वस्तुएं शाम को जो रखी गई थी बिखरी पड़ी हैं, राधा कृष्ण की शैया अस्त व्यस्त है, रात को जो भोग लगाया जाता है वो भी भोर होने के पूर्व ही आधा समाप्त हो जाता है, और कई चिन्ह मिलते हैं जिससे विश्वास करना पड़ता है। जैसे महावर की शीशी कभी जमीन पर बिखरी मिलती है, कभी वहाँ की अप्राकृत घटनाएं प्रत्यक्ष ही वस्तुओं के अस्त व्यस्त होने से पता चलती हैं, और तांबूल खाया हुआ मिलता है। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। तो महाराज सुतपा कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने संत के चरण छू लिया और कहा भाई साहब आपने मेरे इस अशांत मन को सही दिशा दी है। मैं जब वृंदावन जा ही रही हूं तो इस रहस्य का पता लगा कर ही रहूंगी। यदि ईश्वर के अस्तित्व का कोई सकारात्मक अनुभव मिला तो फिर उनके बारे में मेरे मन में तनिक भी संदेह नहीं रहेगा, और यदि ऐसा कुछ नहीं मिला तो फिर मुझे युक्तियों के सहारे ही रहा सा जीवन बिताना पड़ेगा। उसने कहा कि भाई साहब, ताराशीष संत से कहा कि भाई साहब मैं तो निधिवन जाऊंगी,
और महाराज ताराशीष तो कांप गए। उन्होंने कहा, अरे ये लड़की तो बड़ी ढाठी लग रही, ये रात में निधिवन में जाएगी तो भारी विपत्ति होगी इसके ऊपर, पता नहीं जिंदा बचेगी कि नहीं, ये तो बचपना हरकत कर रही। उन्होंने समझाया, बेटा सुतपा तुम्हारी आयु छोटी है, मैं जानता हूं कि ऐसी आयु चुनौती से घबराती नहीं है, इसलिए तुम ऐसा करना चाहती हो, लेकिन इसकी पात्रता सब किसी को नहीं मिलती है, कोई खतरा हो सकता है इसमें। तो सुतपा घोषाल बोली, महाराज हो जाने दीजिए खतरा, मेरी जिंदगी में मुझे कुछ और खोने का कोई डर नहीं रहा। पैदा होते ही तो मेरी माँ को मैंने खो दिया, 10 साल की आयु होते होते पिताजी को दुनिया से मुझे छोड़कर चल दिए, उनको खो दिया। मामा जी के घर में उनका बोझ बनकर जैसे तैसे जीवन काटती रही, इसलिए बीएससी पास करके नौकरी के लिए परीक्षाएं देना शुरू किया, और ये पता नहीं कैसे मुझे बैंक की नौकरी मिल गई वृंदावन में। और फिर बोली, भाई साहब मैं मौत से नहीं घबराती, पैदा जब हुई हूँ तो मरना भी तो आवश्यक होगा ना, तो एक ही बार तो मरूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन मुझे इस रहस्य को जानना है। और महाराज उसकी दृढ़ता भरे स्वरों से लगा कि लड़की ऐसे नहीं मानने वाली, ये तो बड़ी हठीली है, तो इसकी सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। तो श्री ताराशीष गंगोपाध्याय महाराज जो थे, उन्होंने कहा, अच्छा बहनी एक बात मेरी सुनो। उन्हें चिंता हो गई कि इसके जीवन में कोई खतरा न हो जाए। उन्होंने कहा, यदि वृंदावन में तुम पर कोई संकट आवे तो आंख बंद करके मन में राधे 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 इस नाम को 108 बार जप कर लेना। मैंने उच्च कोटि के साधकों से जाना है कि ये तारण महानाम किसी भी प्रकार का संकट दूर कर देता है। सुना इस नाम जप की बड़ी महिमा है, और इसे जपते ही विपदाओं के काले बादल छंट जाते हैं। तो सुतपा घोषाल लड़की ने कहा, ठीक है भाई साहब, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं, चलिए इसी बहाने ईश्वर के अस्तित्व का कुछ तो अता पता चलेगा ना। और महाराज वो तो बड़ी दृढ़ता से तैयार थी, और बोली, ये जो वास्तव में वृंदावन में जीवन जिज्ञासा का उत्तर मिल जाए तब तो आपको अवश्य ही पत्र लिखूंगी। तो ताराशीष महाराज ने कहा कि हाँ जरूर लिखना, मेरे बॉक्स नंबर का पता है तुम्हारे पास? तो बोली, जी नहीं, वो तो मैं आपसे लूंगी। तो काली घाट पोस्ट ऑफिस के बॉक्स नंबर वाला कार्ड उन्होंने कहा मेरे मनी बैग में ही पड़ा है, और सुतपा को दे दिया वो नंबर। और बोले, तुमने मुझे बड़े भाई का सम्मान दिया है तो मैं तुमको बहन मानता हूँ, और इतनी दूर तुम अकेली रहोगी तो किसी बात की जरूरत हो तो तुम निसंकोच मत पत्र लिखना वृंदावन से मुझको। और फिर वो अपने आप को संभाल कर तुरंत उसको नंबर को रख कर बोली, जी मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे बहुत दूर जाना है। और वो महाराज को प्रणाम करके वृंदावन के लिए चल पड़ी है। आगे चले तो फिर आप श्रवण करेंगे। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।